मीन राशि के महानुभाव एक तरफ तो 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम भोग रहे हैं। फर्स्ट फेज अब 6 महीने बाद निकलने की तैयारी में है, यानी द्वादश भावस्थ शनिदेव हो गए और प्रथम भाव की तरफ अग्रसर है, यानी मार्च 2025 के बाद आपको 7.5 का मिडिल फेज आ जाएगा, जो स्ट्रगल का पीक कहा जाता है और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी वहां निकल कर आती है 7.5 में। ये टाइम थोड़ा सा स्लगिश है, कंफ्यूजिंग अप्रोच को लेकर चल रहा है, परंतु इसमें भी अब एक सकारात्मकता निकल कर आई है। पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में, यानी जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ पर पुरुषार्थ आधार के साथ में चल रही है। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर तक तो मार्गी रहेंगे, उसके बाद वक्री होंगे और अब मृगशिरा नक्षत्र में, यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति और साथ ही साथ दशम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। 7.5 के फर्स्ट फेज के बावजूद भी इस पोजीशन को प्रोएक्टिव बेसिस पर आप खुद के लिए पॉजिटिव साइड में देख सकते हैं। जब मृगशिरा यानी मंगल प्रधान सेनापति के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाते हैं तो सबसे पहले तो व्यक्ति की जो एनालिटिकल स्किल है वो बढ़ती है। आप यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर में डेटा साइंसेस के साथ में जुड़े हुए हैं, एनालिटिकल स्किल के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी अन्वेषण संबंधी कोई और कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, और वहीं पर यात्राएं थकान दे रही थी, शारीरिक स्तर पर दुर्बलता दे रही थी, वहां पर भी अब आपके लिए सुधार के संकेतों की प्रक्रिया सामने आने वाली हो जाती है। हालांकि देखिए, कार्य स्तर के साथ में अभी भी एक स्लोअर प्रपोर्शन बना हुआ है, बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद करना बेमानी है, वो पोजीशंस यहाँ निकल कर नहीं आती, परंतु जो एक सम्यक सुधार की प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे जिस सुधार के साथ में जीवन यात्रा आगे बढ़ा करती है, उसकी क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके साथ में यहाँ फंक्शनल बेसिस पर आती हुई नजर आती है। ये क्लैरिटी अपने साथ में रखिएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ अभी तक रिस्क अवर्सिव थे, जॉब में कोई भी चेंज आदि को लेकर नहीं चलना चाह रहे थे, अब वहां पर यह समय सिरा आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करता चला जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब आप चेंजेस की तरफ क्यूमुलेशन में खुद को बढ़ा सकते हैं, जहां से फंक्शनल बेसिस पर आपके लिए काफी हद तक सुधार के संकेतों की प्रक्रिया भी सामने रहने वाली हो सकती है। उससे इनकार नहीं करते। जो भी महानुभाव बड़े कार्यों के साथ में स्वयं के लिए लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं देख रहे थे, उनके लिए भी, यानी आईटी फील्ड हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग नोट हो गया, वहां मीन राशि के महानुभावों के लिए सुधार है। स्थितियां धीमेपन के साथ में जब रुक जाया करती हैं तो दुविधा देती है, और स्थितियां धीमेपन के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ने की तैयारी करती है तो जीवन यात्रा को एक अलग स्तर दिखाने का काम करती है। वो पॉजिटिविटी, वो फंक्शनल मोड आपके साथ बड़े ही अच्छे से मौजूद रहता हुआ प्रतीत होता है। उसमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से सप्तम भावस्थ क्रम को देख रहे हो, गृहस्थ भाव को देख रहे हो और मंगल के नक्षत्र में आ जाए, तो व्यक्ति पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष को एक अटमोस्ट लेवल पर मोटिवेशन दे पाता है। उनकी तरफ से कार्य क्षेत्र में सुधार और काफी हद तक मदद भी मिलती चली जाती है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य में अभी भी आपके लिए कर्म की स्थितियां अधिक प्रभावी है, भाग्य उतना प्रभावी नहीं है। ये स्पष्ट मानकर चलिएगा, कर्म प्रदान रहने की जरूरत है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में थोड़ी सी स्टिफनेस आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी पूरे तरीके से संभल कर चलने का प्रयत्न करें। जो भी कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिए हैं, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी यात्रा को वहीं बनाकर रखने का कार्य कीजिएगा। कुछ और सोचने की और अव्यवस्थित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये जो अंतराल सामने चल रहा है और ये जो प्रक्रियाबद्ध चरण है, इसमें 2 और बातें निकल कर आती है। लाभ भाव को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में है, यानी मंगल प्रधानक नक्षत्र में। इसी वजह से आप जिस कामकाज की नींव आज लगाने की तैयारी कर रहे हैं, भावी भविष्य में उसके बेहतर परिणाम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं।
कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, मालूम है कि 7.5 का फर्स्ट फेज है, स्लोअर पोजीशंस रहेगी, और हम किसी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ते हैं तो अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखिएगा और पेपर क्लियर अप्रोच रहे। कई बार व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं, कहते हैं चलो देख लेंगे, हमारे तो संबंध इतने अच्छे हैं, एक बार मुनाफे की तरफ तो चलें, कामकाज तो शुरू करें, यहां से तो निकलें। परंतु वो समय निकलता हुआ नजर आता है, कामकाज भी शुरू हो जाता है और उसके बाद में व्यक्ति दुविधाओं में फंसता है। इसलिए पहले दिन से ही स्पष्टता रखकर आगे बढ़ने की आपको यहां पूरी जरूरत है। ये अंतराल धार्मिक स्तर पर काफी हद तक प्रगतिमान कहा जाएगा, मन के भीतर की संतुष्टि को आरोहित करने वाला क्रम देता हुआ कहा जाएगा। तो आप देखें कि प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में और वो भी मंगल राशि स्थान में, तो इसी वजह से मेडिकल संबंधी फील्ड में जुड़े हुए महानुभाव कोई बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, जॉब में थे, अपने क्लिनिक की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी आप एक फंक्शनल मोड अपने साथ में अपनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी इस समय को आप अत्यंत व्यवस्थित स्वयं के लिए मानकर चलते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और दुराव शिकायत जैसी स्थितियां मौजूद नहीं है। निरंतरता के प्रामाणिक क्रम अपने साथ में जितना गहराई से आप बनाकर रखेंगे, ये जर्नी उतने ही सेटिस्फेक्शन के मोड को आपके साथ में रखती चली जाएगी। महत्वपूर्ण तौर पर यह याद रखिएगा कि जब भी व्यक्ति विशेष अपने लिए देव गुरु बृहस्पति की ऐसी स्थितियों के साथ में मार्गी क्रम तक बड़े निर्णय ले लेता है, तब तक ठीक है। 9 अक्टूबर से 28 नवंबर तक के समय में थोड़ा सा संभलिएगा, जब तक बृहस्पति मृगशिरा में है। कई बार लगता है कि ऑफर शानदार है और व्यक्ति आकस्मिक तौर पर निर्णय की तरफ चला जाता है, उससे स्वयं को रोकने की जरूरत है। विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी धीमापन है, क्योंकि द्वादशेश शनिदेव द्वादश भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम और द्वादश के साथ जुड़ी भी नहीं है, इसलिए फंक्शनल मोड पर वहां थोड़ा सा स्लगिश फेस कहा जा सकता है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का मृगशिरा नक्षत्र के साथ में जो एक तरह से चलायमान क्रम है मीन राशि के महानुभावों के लिए, उसका चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।